यह कहानी एक युवक की है जिसका नाम राघव था। राघव एक छोटे से गांव में रहता था और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। गांव में लोग उसे साधारण मानते थे और वह भी खुद को उसी नजर से देखता था। उसका आत्मविश्वास कम था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी को कैसे बदले और खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए। राघव का परिवार भी साधारण था। उसके माता पिता किसान थे और वह भी खेती में उनकी मदद करता था। गांव के लोग उसे परिश्रमी मानते थे, लेकिन उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। उसे अक्सर यह महसूस होता था कि वह अपनी जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं ढूंढ पाया है। उसे एक दिन अपने शिक्षक ने कहा, राघव, तुम में बहुत क्षमता है, लेकिन जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी वैल्यू दूसरों की नजर में नहीं बढ़ेगी। यह बात राघव के मन में बैठ गई। वह सोचने लगा कि आखिर वह क्या करे जिससे उसकी जिंदगी में बदलाव आए और वह अपनी पहचान बना सके। उसे यह समझ में आया कि जब तक वह खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेगा तब तक दुनिया भी उसे महत्व नहीं देगी। राघव ने अपने जीवन में पहला बदलाव यह किया कि उसने खुद को समझने की कोशिश की। वह अक्सर अपने कार्यों पर ध्यान देता और यह सोचता कि उसने क्या सही किया और क्या गलत। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? राघव ने खुद को बदलने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि अगर वह दूसरों के जीवन में कुछ मूल्यवान योगदान कर सकता है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सबसे पहले उसने अपने काम के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ाया। वह अपने माता पिता की मदद करने के साथ साथ गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। जब कोई व्यक्ति कठिनाई में होता, राघव बिना किसी अपेक्षा के उनकी सहायता करता। राघव को यह महसूस हुआ कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे वह अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है। गांव में सीमित संसाधनों के कारण उसकी शिक्षा अधूरी रह गई थी। उसने निर्णय लिया कि वह बाहर जाकर आगे की पढ़ाई करेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके। उसने अपने शिक्षक से सलाह ली। शिक्षक ने उसे एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया जिसके माध्यम से वह आगे की पढ़ाई कर सकता था। राघव ने दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की और अंततः उसे स्कॉलरशिप मिल गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। वहां उसने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया बल्कि अपने व्यक्तित्व विकास पर भी काम किया। उसने अलग अलग लोगों से मिलकर उनसे जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। शहर में रहते हुए राघव को यह समझ में आया कि केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। उसे कुछ व्यावहारिक कौशल भी सीखने होंगे जिससे वह जीवन में सफल हो सके। उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, संचार कौशल और लीडरशिप जैसे कौशल सीखे। उसने सोचा कि अगर वह इन कौशलों में निपुण हो जाएगा तो वह अपने काम में और बेहतर हो सकेगा और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। राघव ने विभिन्न संस्थानों से ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे खुद को एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में विकसित किया। अब वह केवल एक छात्र नहीं था बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को प्रेरित कर सकता था और उनके लिए मार्गदर्शक बन सकता था। राघव की सबसे बड़ी कमी उसके आत्मविश्वास की थी। वह हमेशा दूसरों के सामने अपनी बात रखने में हिचकिचाता था, लेकिन जब उसने खुद की वैल्यू को समझा तब उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने लगी। उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो कोई और भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। इस सोच के साथ राघव ने खुद को और बेहतर करने के लिए तैयार किया। उसने सार्वजनिक बोलने की कला सीखी और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। अब वह अपने विचारों को साफ और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम था। उसने देखा कि जब वह आत्मविश्वास से भरा होता है तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी वैल्यू को पहचानने लगते हैं। राघव ने यह भी सीखा कि किसी व्यक्ति की वैल्यू केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में सफलता से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह समाज के लिए कितना योगदान देता है। उसने समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने का फैसला किया। उसने गांव लौटकर वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह उन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन गया जो आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। राघव ने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने को बना लिया। उसने खुद की वैल्यू केवल अपने लिए नहीं बढ़ाई, बल्कि दूसरों की वैल्यू को भी बढ़ाने में योगदान दिया।
राघव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसने यह भी समझा कि अपनी वैल्यू को बनाए रखना भी एक चुनौती है। उसने लगातार अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का काम किया। वह हमेशा नई नई चीजें सीखता रहा और अपनी सीमाओं को तोड़ता रहा। राघव ने यह सिखाया कि वैल्यू एक बार बढ़ाने से यह स्थायी नहीं रहती, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत और आत्म सुधार की आवश्यकता होती है। उसने खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश की और इसी से उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली गई। राघव की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना और स्वीकार करना चाहिए। आत्मविश्वास, शिक्षा, कौशल विकास और समाज में योगदान करने से हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप कितने अमीर या ताकतवर हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राघव ने यह साबित किया कि अगर आप मेहनती, आत्मविश्वासी और समाज के प्रति समर्पित हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।